तो आज हम पढ़ेंगे अलजबरा। अलजबरा में ये हमारी तीसरी क्लास होगी। जैसे दिया गया है यदि x प्लस 1/x बराबर आपको दिया जाए a, क्या दे दिया जाए? a दे दिया जाए। तो आपसे पूछा जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का आपको मान बताना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिया जाए जैसे आपको निकालना है तो आपको a क्यूब करके क्या कर देना है, -3a कर देना है। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं लिख रहा है। ठीक है, 3a कर देंगे। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। a क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, 3a। अच्छा, ये अब देखो आया कहाँ से, सबसे पहले हम इन दोनों बच्चों का क्या करा देंगे, क्यूब करा देंगे। जैसे ही हम क्यूब कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस क्या हो जाता है, 3a भी हो जाता है। 3 a की जगह पे कितना है x, b की जगह पे कितना है 1/x, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों बच्चों का क्यूब करा रहे हैं तो यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। अब आप देखेंगे x से ये x कट जाएगा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो दिया गया a लिख सकते हैं, तो यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3a, क्या हो जाएगा 3a, और बराबर क्या है आपका a क्यूब है। ठीक है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब -3a, और ये आपका क्या हो जाता है, डेरिवेशन हो गया। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे आपका दिया जाएगा, यदि क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर आपको दे दिया जाएगा, जैसे 9 दे दिया जाएगा, 9 है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। तो कुछ नहीं करना, इसका हम क्या करा देंगे, क्यूब करा देंगे। 9 का क्या करा देंगे, क्यूब करा देंगे, और माइनस क्या करा देंगे 3a। a कितना है, a की जगह पे 9 है, 9 का क्यूब हो जाता है 729 हो जाता है, और माइनस ये क्या हो जाएगा 27, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 702। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यदि लिखा जाए कि यदि x माइनस 1/x बराबर, जैसे हमने दे दिया a दे दिया, क्या दे दिया, a दे दिया, a है, तो आपसे पूछा जाएगा तो एक्स क्यूब -1/x क्यूब का मान बताओ। ये आपसे पूछा जाता है, तो कुछ नहीं करना होता, ऐसे में क्या करेंगे, हम a क्यूब कराएंगे, उसमें हम माइनस करा दें, इसमें हम क्या करा देंगे, +3a करा देंगे। डेरिवेशन देखते हैं, दोनों पक्षों का हम क्या करा देंगे, हम क्यूब करा देंगे। क्यूब कराएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, क्या होता है a क्यूब माइनस क्या हो जाएगा b क्यूब -3, a की जगह कितना है x, b की जगह कितना है 1/x, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू दे रहे हैं कितनी है a, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, a रख देंगे, यानी एक्स क्यूब -1/x क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3a बराबर क्या है, a क्यूब है। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी a क्यूब प्लस क्या हो जाएगा आपका 3a। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। अब हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि एक्स, यदि क्वेश्चन है आपका, यदि x -1/x बराबर कितना है, 7 है, 7 है, तो आपसे पूछा गया है तो एक्स क्यूब -1/x क्यूब का आपको मान बताना है। कुछ नहीं करना, इसका हम क्या करा देंगे, क्यूब, क्या हो जाएगा 7 का क्यूब होता है 343, माइनस माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता। 3 a की जगह कितना है 7, यानी ये हो जाएगा 343 प्लस हो जाएगा 21, इनको हमें सिर्फ ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 364 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ओके, अब हम देखते हैं कुछ अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चन। जैसे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे एक्स बराबर आपको दे दिया जाए 5 प्लस 2√6, यानी एक्स इक्वल टू दे दिया जाए 5 + 2√6। तो आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको एक्स तो दिया गया, आप क्या निकालना है, आपको 1/x निकालना है। 1/x कैसे निकालेंगे, तो 1/x हो जाएगा 5 - 2√6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 1/x कराएंगे, तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो ये देखो माइनस और प्लस का कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब तो वही चीज़ है, इसका स्क्वायर करा के हमें क्या करना है, -2 करना है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, माइनस क्या करा देंगे 2 करा देंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा यहाँ से
98। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन हुआ है थोड़ा हमने इसको जल्दी कर दिया है। अब देखो इसको समझते हैं कि ये आया कैसे, कैसे हो गया। ठीक है, इसका डेरिवेशन समझते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अभी थोड़ा हम इसको साफ कर देते हैं। ओके, चलो देखो 1/x निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 + 2√6 हो जाएगा ये आपका। अब हमें क्या कराना है, परमीकरण कराएंगे तो हम क्या करा देंगे, ऊपर नीचे हम 5 - 2√6 का ऊपर नीचे हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। यहाँ पर भी करा देंगे 5 - 2√6 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। अब आप देखेंगे ऊपर हो जाएगा 5 - 2√6 और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, किसका बन जाएगा, आप कहेंगे ये फॉर्मूला बन जाता है a + b एक ब्रैकेट में और हो जाता है a - b एक ब्रैकेट में, और किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाता है, आप कहेंगे सर ये हो जाता है आपका a² - b² के बराबर हो जाता है। अब जब इसका स्क्वायर कराएंगे तो 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कराएंगे तो ये 24 हो जाएगा। 25 और 24 का अंतर 1 हो जाएगा, यानी 1/x कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 5 - 2√6 आ जाएगा, जो हमने अभी निकाला था। आपको इतना नहीं करना है। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि इसकी वैल्यू यही आएगी, तो ध्यान रखना अगर आपका स्क्वायर स्क्वायर का डिफरेंस, अगर स्क्वायर का डिफरेंस क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो, तो फिर आप डायरेक्ट इसको 1/x को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ निशान बदल जाता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, जैसे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि यदि x बराबर आपका दे दिया है 7 + 4√3, यानी x इक्वल टू दे दिया गया 7 + 4√3, तो आपसे पूछा गया है कि x² + 1/x² बताओ। ठीक है, और आपसे ये पूछा गया कि x³ + 1/x³ बताओ। तो देखो x ये दिया गया है तो 1/x कितना हो जाएगा, आप देखेंगे इसका डिफरेंस 7×49 और 4 चौको 16 48 अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो डायरेक्ट में क्या हो जाता है, फिर निशान बदल जाते हैं, कितना हो जाएगा 7 - 4√3 हो जाएगा। प्लस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1/x हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 14 आ जाएगा। ये हमें निकालना है, 14 में 14 कितना होता है 196, माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 194 हो जाएगा। अगर ये पूछा गया है तो क्या कराना है, इसका हमें क्यूब करा के माइनस क्या करा देंगे, देखो प्लस पूछा गया है तो हम माइनस करा देंगे कितना 3 × 14, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई होगी, आई होप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज को, ये चीज समझ में आई होगी। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करें, जैसे आपका एक कंसेप्ट दिया जाता है, जैसे आपसे दिया गया है कि यदि x बराबर आपको दे दिया जाए √a + √b, ठीक है, और 1/x दे दिया जाए आपसे 1/x दे दिया जाए √a - √b, तो x + 1/x कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 2√a हो जाएगा, और अगर आपसे यहीं से x - 1/x पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा 2√b हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये भी कंसेप्ट कभी कभी यूज कर लिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखेंगे अब हम नेक्स्ट, जैसे दे दिया जाए आपका कि यदि x बराबर आपको दे दिया जाएगा √a + √b, अपॉन में दे दिया जाए √a - √b, ठीक है, और x × y बराबर दे दिया जाए, जैसे 1 दे दिया जाए, तो आपसे पूछा जाए तो x + y बताओ, x + y बताओ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो करना क्या है आपको ऐसे में, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप निकालेंगे y, अगर यहाँ से x × y अगर आपको दे रहे हैं कि x × y कितना है 1 है, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि y कितना हो जाएगा 1/x, तो 1/x का मतलब ये हो जाएगा 1/x, जब इसका कराओगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर √a - √b, अपॉन में क्या हो जाएगा √a + √b हो जाएगा। इनको अगर जोड़ोगे तो वो आपको ध्यान रखना है कि p + q वाला हमने बताया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा इसका, इतनी चीज़ समझ में आई होगी। हम थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें और समझ में आए। ठीक है, देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब इसको जब हम प्लस कराएंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। अगर आप प्लस कराएंगे इन दोनों को, इसको और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। हम लिखे थे, थोड़ा जगह यहाँ पे कम पड़ रही है,
2a+b अपॉन हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा a माइनस b, यानी 2a+b अपॉन में क्या हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा। ये आपका निकल के आएगा डायरेक्ट अगर आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। वैसे तो इस कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कंसेप्ट आपके सारे आने चाहिए। अब हम थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छे अच्छे। जैसे क्वेश्चन हमने लिया, यदि x बराबर हमने दे दिया कि √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11, तो आपसे पूछा जाएगा तो x + 1 अपॉन x आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वही कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। जैसे ये पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है, 2a+b, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, 2a² यानी 13 + 11 और नीचे क्या हो जाता है, ऊपर तो प्लस हो जाता है, नीचे देखो आपको शायद आपने पहला वीडियो देखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम p+3 लेते थे, p-3 लेते थे, प्लस हम p+ यहाँ पे p-3 और p+3 यहाँ लेते थे, तो क्या हो जाता था, आपका हो जाता था 2p² + q² और नीचे हो जाता था p² - q² हो जाता था ना। वही कंसेप्ट पूछा गया है। नीचे आप देखेंगे √13 में से √11 का स्क्वायर में से घटाएंगे तो आ जाएगा 2, इससे 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 24 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट आपसे पूछा गया था, ओके। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं, सेम क्वेश्चन होगा। यदि x बराबर आपको दे रहे हैं √17 प्लस √15 अपॉन √17 माइनस √15, तो आपसे पूछा जाएगा तो x² + 1 अपॉन x² बताएं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पता है कि जैसे ही हम x + 1 अपॉन x निकालेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, 2a² + b² 17 15 हो जाएगा आपका 32 और नीचे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 17 में से 15 जाएगा 2, यानी ये आपका हो जाएगा। तो हमें निकालना है ये, तो 32 का क्या कराना है आपको, स्क्वायर करा के 2 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 32 का स्क्वायर करा के 2 घटा देंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लेना इसको, 32 का स्क्वायर करा के 2 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करेंगे, देखो नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दिया जाएगा कि √7 + 4√3 है, ठीक है। ये आपको दिया जाएगा, ये वैल्यू आपको अगर दे दी जाए और आपसे पूछा जाए इसको सॉल्व करा के लिखो, कैसे लिखो, देखो सबसे पहले लिखिए क्या लिखा है, 4√3, इसको तोड़ो 2ab के फॉर्म में, तो 2 × 4√3, यही तो टूट के आएगा, 2 से तो हमें कोई मतलब नहीं। अब ये जो बनेगा कि ऐसे के स्क्वायर कराओ कि जोड़ने पर 7 हो जाए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 4 में अगर आप 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये किसका हो जाएगा, होल स्क्वायर 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट तो पहले से ही चढ़ा है, यही तो है ना आपका, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी कुल मिला के इसको सॉल्व कराओ कितना आ जाएगा, 2 + √3 आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। जैसे लिखा है आपका, एक और ऐसा ही देख लेते हैं, 5 - √21 लिखा है आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसको तोड़ना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 होना जरूरी है, यहाँ पे रूट की जगह 2 होना जरूरी है, तो हम क्या कराएंगे, 2 का भाग करा देंगे और 2 का क्या करा देंगे, पूरे में गुणा करा देंगे, 2 का हम क्या करा देंगे, इस पूरे में गुणा करा देंगे, क्योंकि हमें 2 तो चाहिए ही चाहिए। जब इसमें कराएंगे 5 में तो ये हो जाएगा रूट आपका 10 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2√21 हो जाएगा, अपॉन में कितना है 2 है आपका। अब देखो इधर 2 तो अलग ही हो जाएगा, यहाँ 2√21 को सॉल्व कराओगे, 2√21 को अगर सॉल्व कराओगे तो 2 तो अलग हो गया, इसको सॉल्व कराओ तो कितना लिख सकते हैं, √7 × √3 तो लिख सकते हैं, यानी जोड़ो तो कितना हो जाए, आप कहेंगे सर 10 हो जाए, तो यानी ए हो गया, ये बी हो गया, परंतु ये माइनस है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का √7 और माइनस का रूट क्या हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे के ऊपर क्या है, अंडर रूट है, इस स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, तो यानी ये क्या आ जाएगा आपका, √7 - √3, ये आपका निकल कर आ जाएगा। और अपॉन में कितना है, अपॉन में भी ध्यान रखना है आपको, 2 दिया गया है,
अपॉन में 2 दिया गया है तो अपॉन में कितना हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे √2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कुल मिला के आपको इसको भी तोड़ना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, देखेंगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे लिखा है कि यदि यदि x पे पावर 170 बराबर आपको दे दिया जाए 6 माइनस √21 और यहाँ दे दिया जाए 6 प्लस √21 दे दिया जाए, और तब आपसे पूछा जाए तब x पे पावर 170 प्लस 1/x पे पावर 170 का मान बताओ, का मान बताओ, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो हमें दे दिया कि x पे पावर 170 बराबर इतना है, ठीक है, 6 माइनस √21/6 प्लस √21 ये आपको दिया गया है। अब जैसे इसका उल्टा करा देंगे क्योंकि हमें जोड़ना है, तो जैसे 1/ ये भी तो निकालना है। अब इसका उल्टा हो जाएगा, प्लस कराएंगे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस √21 और नीचे क्या हो जाएगा 6 माइनस √21, 6 माइनस √21 हो जाएगा। अब आपके माइंड में आएगा ये तो सर वही चीज़ बन गई P प्लस क्यू वाली, तो क्या हो जाता है 2 इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, 36 प्लस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 36 माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 और 21 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 57, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा 57 इंटू क्या है आपका 2 है, और अपॉन में आप देखेंगे 36 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15, 5 से काटेंगे 3 से काटेंगे, 3×5 15, 19 दिया 57, 19 दूनी 38 दूनी 76, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 7.6, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7.6 क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आपको समझना है, ओके, आप कर सकते हैं इसको। अब देखेंगे हम नेक्स्ट की बात करेंगे। सेम क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, सेम पैटर्न का है, देखेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जैसे कि आपका दिया गया है ये क्वेश्चन सेम है, पैटर्न का सेम क्वेश्चन है। तो ये आपको चीज़ दी गई है, अगर हम इसका निकालेंगे 1/x पे पावर 1/90 निकालेंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका उल्टा हो जाएगा 7 प्लस 2√12 अपॉन में क्या हो जाएगा 7 माइनस 2√12 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हमें इनको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो वही फॉर्म बन जाती है, कौन सी फॉर्म बन जाती है 2p² यानी 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर कराएंगे 2 दूनी 4 12 चौक 48 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आप देखेंगे 77 49 में से देखो देख लो एक बार, कोई बात नहीं, 49 और माइनस कितना हो जाएगा 48, तो 1 ही हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 इंटू इनको जोड़ेंगे 7, इनको जोड़ेंगे 97, बस इसका हमें क्या कराना है गुणा कराना है, और जब हम इसका गुणा करा देंगे तो आ जाएगा आपका 194, और 194 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखेंगे, समझना है बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है कि यदि x पे पावर 7.5 प्लस 1/x पे पावर 7.5 बराबर 14 है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। बहुत से बच्चे घबरा जाएंगे, ये तो सर बहुत कठिन हो गया, बट आपको लॉजिकली समझना है कि यहाँ पर ये जो चीज़ दी गई है, ये अगर हम इसका स्क्वायर करा दें, इसका स्क्वायर तो यही आते हैं, अगर इसका हम स्क्वायर कराएंगे तो ये चीज़ आती है, ठीक है। तो यानी क्या पूछा गया है आपसे कि जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x दिया जाए इसके बराबर, और स्क्वायर पूछा जाए तो क्या करना होता है 14 का स्क्वायर करा के जो भी दिया जाए a स्क्वायर माइनस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है आपका 2, 14 में 14 हो जाएगा 196, और 196 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 194 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे इससे घबरा गए होंगे कि सर ये तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया। तो ये जो चीज़ दी गई है, यानी ये जो चीज़ है इसको हम x मान लेंगे, x प्लस 1/x मान लेंगे बराबर 14 है, और इसका स्क्वायर कराओगे इसका तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी है। एक और थोड़ा इस पे अच्छा क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने की चीज़ें डेवलप हो जाएँ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन हमने लिया इस पर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कि ये चीज़ आपको दी गई है, बराबर कितना है 9,
और ये आपसे चीज़ पूछी गई है। अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कराते हैं। एक्स पे पावर कितना है, आप कहेंगे सर 84 है, और हम डिवाइड किससे करा देंगे, एक्स पे पावर 42 से, प्लस 1/1 का डिवाइड भी करा देंगे तो 1/ कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर 42 हो जाएगा, बराबर कितना है 9 के बराबर। इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा एक्स पे पावर 42 और प्लस 1/एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, बराबर कितना है 9 के। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट आपको समझना था कि ये जो चीज़ दी गई है, ये चीज़ ये है, और जो ये चीज़ निकालनी है ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये जो चीज़ है इसका स्क्वायर ही हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर करा के हमें सिर्फ 2 घटाना है। 9 में कितना हो जाता है, आप कहेंगे सर 81 हो जाता है, माइनस कितना करा देंगे 2, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा। तो हमने आपको इतना बता भी दिया कि आपको ये चीज़ करके आपको ये चीज़ मिलेगी, और जो ये चीज़ लिखी हुई है ये चीज़, ये देखो क्या है, इसका स्क्वायर ही है। तो देखो कैसे, थोड़ा हम इसको बता देते हैं आपको। देखो इसको सॉल्व कराएँगे। एक्स पे पावर कितना है 178, अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स पे पावर 84, प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स पे पावर 84 हो जाएगा। इसको सॉल्व कराएंगे तो 1 अपॉन एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 84, और प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्वायर कराओगे, देखो ये चीज़ आ गई। ठीक है, यानी आपको ये थोड़ा मतलब कि थोड़ा चेंजमेंट करके दिया गया था क्वेश्चन। ठीक है, बट आपको घबराना बिल्कुल नहीं होता, आपको चीज़ें समझनी होती हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको देखना है। ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत से बच्चे घबरा जाएंगे, सर ये क्या दिया गया, आपसे दिया गया कि x बराबर एक्स पे पावर 217 सॉरी 2017 बराबर है 11 माइनस 2√30 हो, तब x पे पावर 4034 प्लस 1/x पावर 4034 का आपको मान बताना है। ठीक है, जैसे ही आप निकालेंगे 1/x पे पावर 2017 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे 11 में 11 121, दो दूनी 4, तियाँ 120, डिफरेंस कितना आया 1 आया। तो आप तुरंत क्या लिख देंगे कि ये सर हो जाएगा 11 प्लस 2√30 हो जाएगा। ठीक है, 2 रूट क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, तो यानी जोड़ने पर क्या हो जाएगा एक्स पे पावर 2017 प्लस 1/एक्स पे पावर 2017 बराबर क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। और अगर हम इसका स्क्वायर करा देंगे स्क्वायर, तो इतनी पावर आएंगी जितनी पावर ये दी गई है। तो स्क्वायर कराएंगे तो क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर करा के हमें 2 घटाना पड़ेगा, 22 हो जाएगा आपका 484 हो जाएगा। 22 कितना हो जाएगा 484, माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 482 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी थी। अब हम बातें हैं और थोड़े अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके मेंस एग्जाम में आए हुए हैं 2017 में, 2018 में, 2019 में, उनको हम देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे, लिखा हुआ है कि यदि a बराबर 2 प्लस √3 बटे में 2 माइनस √3, b बराबर आपको दे रहे हैं 2 माइनस √3 बटे में दे रहे हैं 2 प्लस √3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखो देखेंगे वही जो अपना बेसिक मेथड होता है। बेसिक मेथड में आप इतने स्ट्रांग हो जाएं ताकि आपको बेसिक मेथड को भी सॉल्व करने में कुछ सेकंड ही लगें। जैसे ही आपने देखा ये जो दिया गया है, यहाँ से अगर हम a प्लस बी निकालेंगे तो a प्लस बी क्या हो जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और प्लस बी का √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और आप इसका इसको नीचे कराओगे, देखो दो दूनी 4 में से 3 जाएगा, एक डिफरेंस एक आ रहा है, यानी a प्लस बी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 3 7 दूनी 14, यानी a प्लस बी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ से आप ए बी निकालेंगे तो ए बी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा। ए बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करा देंगे और प्लस ए बी करा देंगे, क्योंकि अगर हम इसको खोलेंगे और ये कराएंगे तो इतना आएगा, इतना आएगा, और प्लस ए बी आपका है, ये आपको दिया गया है। ए प्लस बी कितना है 14, 14 में 14 कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, -2 और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 96 में से 2 जाएगा 94 और प्लस 1 करा देंगे 195, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका आंसर कितना आया आपका 195 आया। ठीक है, ये आपका क्या आया आंसर आया 195। अब इसको देखो आप ऑप्शन से कैसे करा सकते हैं, ऑप्शन से भी कराने का हम आपको बहुत अच्छा मेथड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे
लिखा हुआ है कि यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो इसका आपको मान बताना है। सबसे पहले आप देखेंगे हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ए प्लस बी हम निकालेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा आपका 2a² प्लस b² हो जाता है 25, और प्लस 24 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 25 24 हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा। इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49 दूनी 98 यानी 98 हो जाएगा। ए बी अगर यहाँ से निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ए इंटू बी कराओगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू हमें निकालनी है इसकी, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। और प्लस कितना है आपका ए बी और दिया गया, ये आपको लिखना है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे तो 98 क्या हो जाएगा आपका 98 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 98 का होल स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू कितनी है 1 प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है 1। इसको अगर आप सॉल्व कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो आपका मेंस 2017 में पूछा गया था, देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखना है, सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। लिखा हुआ है कि यदि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, तो आपको a² प्लस b² माइनस ए बी का मान आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए प्लस बी, क्या निकालेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ए प्लस बी हो जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a² यानी 3 प्लस b² यानी 2, ये हो जाएगा। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 10 हो जाएगा। ए बी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ए बी यहाँ से हो जाएगा आपका, ए बी बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें इसका मान निकालना है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 2ab लिखेंगे, और माइनस ए बी आपको दिया गया है, ये आपको लिखना है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100 हो जाता है, माइनस क्या लिखेंगे 2 और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 97, और 97 इस क्वेश्चन का क्या है, एक राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये आपका मैथ्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है कि यदि x बराबर इतना है और y बराबर ये दिया गया कि y बराबर 1/x है, तब इसका आपको मान बताना है। कहने का मतलब है कि जो x है वो आपको दे रहे हैं, तो y जो है आपका कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 1/x। 1/x का मतलब है कि ये कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कितना हो जाएगा, √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11, ये आपका हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, यानी x प्लस 1/x निकालें, क्या निकालें हम, x प्लस 1/x निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखो y बराबर 1/x निकालेंगे, ठीक है, ये देखो y बराबर ही तो दे रहे हैं, ठीक है, तो हमने 1/x निकाल लिया। तो ये जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2a² यानी 13 प्लस b² यानी 11 अपॉन में 13 माइनस 11 यानी 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। ये आपको चीज़ समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है। अब हम एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे देखेंगे। 24 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, चलो। ठीक है, हमें मान इसका निकालना है, तो हम इसका मान जब निकालेंगे तो हम 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे। 3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस y² हो जाएगा, y² और माइनस कितना हो जाएगा 5xy, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है 3x प्लस वाई कितना हमने निकाला था, ये x प्लस 1/x निकाला था 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 24 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने x प्लस वाई ये निकाला था अभी, x प्लस 1/x निकाला था, ये आया था आपका 24 हो जाएगा, ये तो हमने निकाला 24। अब हमें इसकी जगह ये चाहिए, ये ठीक है, ये चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab निकालेंगे, यानी ये हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 2, और माइनस 5x की वैल्यू आपको पता है ये कितनी है 1 है, तो उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। अब हम इसको सॉल्व कराएंगे तो 24 कितना हो जाएगा 576। 576 में से आप क्या घटाएंगे, 2 घटा देंगे तो 574 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 574, 574 हो जाएगा। अब 574 में हम इंटू कितना करा देंगे 3 करा देंगे, और माइनस कितना करा देंगे 5 करा देंगे। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व कराएंगे तो ये आ जाएगा 1717, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1717 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको देखना है, लिखा हुआ है कि यदि p बराबर इतना दिया गया है तथा पी क्यू जो है गुणा कराने पे कितना आता है 1 आता है, तो इसका आपको मान बताना है। तो अगर ये आपको दिया गया है तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 1/p हो जाएगा। और इसका उल्टा जब कराएंगे तो अगर 47 4 चौको 16 48 डिफरेंस अगर 1 आ रहा है स्क्वायर कराने पर, तो वो क्या हो जाता है, निशान चेंज हो जाता है। 4 प्लस क्या हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो p प्लस 1/p क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका मान 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर क्यू निकालेंगे तो 1/p² प्लस 1/q स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो अब क्या कराना है हमें, हमें कुछ नहीं कराना, हमें इसका स्क्वायर करा के 2 घटा देना है। स्क्वायर करा के क्या कराना है 2 घटा देना है। वो कितना आ जाएगा आपका 194, और वो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मेंस क्वेश्चन, मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो भी देखते हैं, वो भी आपका मेंस एग्जाम में पूछा गया है, देखेंगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, देखेंगे। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसको सॉल्व कराएंगे। देखो कैसे कराएंगे। ए बराबर आपको ये दे रहे हैं, बी बराबर आपको ये दे रहे हैं, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले देखो हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि 2 इंटू ए स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3 3 9 प्लस 7 क्या हो जाएगा 16। 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी फॉर दैट, इसमें हमने क्या कर दिया, देखेंगे एक चीज़ हमने नहीं लिखी। ऊपर हो जाएगा आपका 2 ए स्क्वायर यानी 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 7, और बटे में क्या हो जाएगा इनका डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा, तो नीचे 2 लिखेंगे। इसको हम काट देंगे तो ए प्लस बी यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ए प्लस बी कितना हो जाएगा यहाँ से 16 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अच्छा यहाँ देखेंगे ए माइनस बी अगर हम निकालेंगे तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा आपका 4a भी हो जाता है, यानी 4 ए कितना है, आप कहेंगे सर ए है आपका 3, और बी कितना है √7 है आपका, रूट क्या है आपका 7। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। 4 ए कितना है आपका 3, और बी कितना है √7 है आपका। ठीक है, और बटे में आपका आ ही जाएगा 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से ए माइनस बी कितना आ जाएगा 6√7 आ जाएगा। ठीक, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू हम तुरंत पुट करेंगे। ए माइनस बी कितना है, आप कहेंगे सर ए माइनस बी है 6√7, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ए बी की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर ए बी की वैल्यू है आपकी 1 हो जाएगी। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन नीचे ए ऊपर ए माइनस बी था, ठीक है, नीचे ए प्लस बी यानी 16, 16 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 6 छिक्का 36 सत्ते 252 प्लस 1 253 हो जाएगा ऊपर 253, और इसकी अगर सॉल्व कराएंगे 256, 16 का स्क्वायर 256 में से एक घटाएंगे 255, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको हाई ऑफ समझ में आया होगा। तो कुल मिलाकर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर करना है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो हम देखेंगे